वेलकम टू येट अनदर सेशन ऑफ टोटल कॉमर्स। मैंने लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कस किया था गुडविल के मेथड्स के बारे में और मैं इस वीडियो में आपको मेथड्स के कैलकुलेशन बताऊंगा। गुडविल को आप किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू कि गुडविल किस बेस पे कैलकुलेट करते हैं, गुडविल का क्या वैल्यूएशन क्राइटेरिया होता है। सिंपल, अगर मैं आपसे कहूं कि किसी की गुडविल वैल्यू करना है तो व्हाट विल बी द क्राइटेरिया, आप किस बेसिस पे गुडविल को वैल्यू कर सकते हैं। सिंपल लॉजिक है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी के बेस पे। तो प्रॉफिट इज द बेसिस ऑन विच गुडविल इज कैलकुलेटेड। हमें यहाँ प्रॉफिट का बेस लेना है और वो प्रॉफिट कौन सा हो इसकी कैलकुलेशंस हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। एक तो हम लेते हैं एवरेज प्रॉफिट, आप सुपर प्रॉफिट को भी बेस रख सकते हैं। और एक और मेथड होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। इस गुडविल के वैल्यूएशन में 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों, एक तो प्रॉफिट और दूसरा कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैपिटलाइजेशन मेथड में हम यूज करेंगे। मैं इस वीडियो के आखिर में आपको कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं उसके बारे में डिस्कशन करूंगा। भी आपसे एवरेज प्रॉफिट के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। आइए देख लेते हैं एक क्वेश्चन और इसके बेस पे हम आपको एक्सप्लेन करेंगे हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल। और इट इज सो सिंपल। आप देखिए, दूसरी पॉइंट एक ये है कि आप जो गुडविल का प्रॉफिट लेंगे वो हमारा एवरेज प्रॉफिट तो होगा, लेकिन वो नॉर्मल प्रॉफिट भी होगा। नॉर्मल प्रॉफिट का यहाँ मेरा मीनिंग है कि आपके बिजनेस की जो एबनॉर्मल एक्टिविटीज हैं, जो एबनॉर्मल लॉसेस एंड प्रॉफिट्स हैं, उनको आप एक्सक्लूड कर दीजिएगा। केवल आप नॉर्मल प्रॉफिट लीजिएगा, जो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑपरेशन हो रहे हैं प्रॉफिट्स, उसको अकाउंट फॉर करना है। अदरवाइज आप बाकी प्रॉफिट्स को एक्सक्लूड कर देंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप केवल ऑपरेटिंग प्रॉफिट और लॉसेस को ही लेंगे, नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट और लॉसेस को नहीं लेना है, उसको एक्सक्लूड कर देंगे। अब नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट या लॉस क्या हो सकते हैं, जैसे लॉस बाई फायर है, लॉस बाई थेफ्ट है, या किसी का कंपनसेशन है, एम्प्लॉय का वॉलंटरी रिटायरमेंट गया, रिटायरमेंट दिया, कंपनसेशन दिया, तो ये सब नॉन ऑपरेटिंग है, इनको आप एक्सक्लूड कर दीजिएगा अगर प्रॉफिट में कहीं वो इंक्लूड हो। एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि आपने कोई एसेट बेची और उस पर प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है, उस प्रॉफिट को आप उसमें से लेस कर देंगे तो आपको नॉर्मल प्रॉफिट की फिगर मिलेगी। हम ये नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ यूज करेंगे। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है और एवरेज प्रॉफिट हम माय डियर तब निकाल सकते हैं जब हमें टोटल प्रॉफिट्स पता है कितने साल के दे रखे हैं। जो टोटल प्रॉफिट्स हैं वो फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर और सिक्स्थ ईयर, ये 6 साल के प्रॉफिट्स आपको गिवन है। कितने कितने प्रॉफिट्स हैं आइए देख लेते हैं। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है आपका 20,000, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट है 60,000, थर्ड ईयर का प्रॉफिट है आपका माय डियर 10,000। ये लॉस है, तो लॉस है तो हम इसको ब्रैकेट में रख देते हैं जिससे हमें लॉस ये अलग से दिखने लगता है। फोर्थ ईयर में प्रॉफिट हो रहा है फिर से 60,000 और फिफ्थ ईयर में हो रहा है 50,000 का प्रॉफिट और सिक्स्थ ईयर लास्ट ईयर है उसमें 72,000 का प्रॉफिट हो रहा है। ये प्रॉफिट हमारे बन रहे हैं, इसका हम सिंपली टोटल कर लेते हैं। तो टोटल इसका हाउ मच इट कम्स 2,52,000 दिस मच। ये 2,52,000 का जो प्रॉफिट है कितने साल का है, इट इज फॉर 6 ईयर, तो हम इसको 6 से डिवाइड कर देंगे। वी विल गेट एवरेज प्रॉफिट। ये था टोटल प्रॉफिट। Total profits this much, it is divided by 6, you will get the figure of average profit. How much it comes? It comes 42,000. This is 42,000. अब अगर कोई आपसे कहता है कि एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे गुडविल बताइए और 2 इयर्स ऑफ परचेज प्राइस हो गया, 2 इयर्स ऑफ परचेज प्राइस का मतलब होता है कि आपकी गुडविल की वैल्यू 2 साल चली। तो अगर इट इज 2 इयर्स ऑफ परचेज प्राइस, या सपोज इस क्वेश्चन में दे रखा है 4 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे 4 इयर्स प्रॉफिट, ये एवरेज प्रॉफिट है, तो आप 4 ईयर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो गुडविल कितना आ जाएगा
गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो 42,000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट द फिगर ऑफ 1,68,000। ये आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल की वैल्यू आ चुकी है। करेक्ट। इसी क्वेश्चन में अगर हम दूसरा केस ले लें कि सुपर प्रॉफिट मेथड से, तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट ऑफ योर बिजनेस। ये आपके बिजनेस का होगा, इसमें से कर देंगे आप माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। आप एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को लेस करेंगे, इसके बाद जो रिजल्टिंग फिगर आएगी दैट विल बी कॉल्ड सुपर प्रॉफिट, इजंट इट? अब हम देख लेते हैं कि हमारा बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा था। दिस इज 42,000, तो हमने 42,000 एज इट इज रख लिया है। हमने नॉर्मल प्रॉफिट लेना है। अब इसके लिए आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना होगा। नॉर्मल प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला रहता है, आइए देख लेते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न। ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होगा, आपको गिवन होगा, और डिवाइड बाय 100 आप कर देंगे तो ये नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। अभी मैं कैपिटल एम्प्लॉयड पे आगे आपको कैसे निकलेगा, विच इज मोस्ट रेलिवेंट इन केस ऑफ रेशियो एनालिसिस। आपको रेशियो एनालिसिस के क्वेश्चन में ये बहुत इजी होगा। इसके दो मेथड्स होते हैं, मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा कैपिटल एम्प्लॉयड आगे वीडियो में। और यहां पर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड आपका गिवन है, देखिए हाउ मच इट इज गिवन एज 2 lakhs। कैपिटल एम्प्लॉयड इज 2 lakhs। इसमें जो रेट ऑफ रिटर्न है ये 100 ले लिया, और रेट ऑफ रिटर्न आपको दे रखा है इट इज 15%। नॉर्मल प्रॉफिट का रेट है, तो ये आपका सिंपली आ जा रहा है 30,000। दिस इज द नॉर्मल प्रॉफिट। ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट दे रखा है। अब आप इसमें से नॉर्मल प्रॉफिट यहां पर लेस कर देंगे। ये फिगर यहां जो थी इसको मैं सीधा यहां ले आया हूं। नॉर्मल प्रॉफिट आप लेस करेंगे तो यू विल गेट द फिगर ऑफ सुपर प्रॉफिट। वंस यू हैव ऑब्टेन्ड द फिगर ऑफ सुपर प्रॉफिट, आपको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दे रखा होगा, तो यहाँ एवरेज प्रॉफिट की जगह आप यहाँ सुपर प्रॉफिट रख देंगे। तो इस क्वेश्चन में अगर मैं सुपर प्रॉफिट के बेस पे लेता हूं, तो यहाँ सपोज मैं सुपर प्रॉफिट ले लूं अगर, तो यहाँ पर हम एवरेज प्रॉफिट की जगह अगर हम सुपर प्रॉफिट रख लें, तो ये सुपर प्रॉफिट 12,000 आ रहा है। दिस इज 12,000 और इसका 4 ईयर्स परचेज प्राइस है, तो गुडविल कम्स एट 48,000। तो सुपर प्रॉफिट के बेस पे हमारा गुडविल आ रहा है 48,000। तो मैं समझता हूं ये दोनों आपको क्लियर हो गए होंगे, सुपर प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट। अब तीसरा हम बात करते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड के बारे में। आइए देख लेते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड को हम कैसे डील करेंगे कि इफ इट इज कैपिटलाइजेशन मेथड। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड पे। जो कैपिटलाइजेशन मेथड है, तो उसमें ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स है। हम सुपर प्रॉफिट्स अभी निकाल चुके थे, हमारा 12,000 आ रहा था, तो 12,000 इसमें गुडविल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला रहेगा कि जो भी आपका सुपर प्रॉफिट आया हो, इट इज द फिगर ऑफ 12,000। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और डिवाइड करेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको गिवन है 15% का, तो हाउ मच इट कम्स 80,000 रुपीज। यानी आपका गुडविल का सुपर प्रॉफिट के बेस पे 80,000 का वैल्यूएशन आ रहा है। सो फॉर वी हैव डिस्कस एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट कैसे आया, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, 6 से डिवाइड किया था हमने सुपर प्रॉफिट मेथड से किया। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, जो आपका एवरेज प्रॉफिट है, एक्चुअल जो आपका बिजनेस का प्रॉफिट है, उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट आप लेस कर देंगे, तो यू विल गेट द फिगर ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन मेथड आता है, तो कैपिटलाइजेशन मेथड में आपको सुपर प्रॉफिट रख देना है इंटू 100 डिवाइड बाई NRR। इसको आप नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को NRR भी लिख सकते हैं शॉर्ट में। अच्छा, एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, दूसरा होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो अगर आपको एवरेज प्रॉफिट का बेस हो तो आप यहाँ एवरेज प्रॉफिट रख दीजिएगा, अगर सुपर प्रॉफिट का बेस हो तो आप यहाँ सुपर प्रॉफिट रख दीजिएगा। दिस इज द ओनली डिफरेंस इन कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट एंड एवरेज प्रॉफिट। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैपिटलाइज करेंगे तो यहाँ एवरेज प्रॉफिट रखेंगे, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा।
और अगर सुपर प्रॉफिट मेथड होगा तो आपको यहाँ सुपर प्रॉफिट रखना है, रेस्ट फॉर्मूला विल बी द सेम। तो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। सुपर प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट एंड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब मैं आपसे, क्योंकि मैंने एक कमिटमेंट किया था कि मैं आपको कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन देने वाला हूं कि कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या यूज होता है, हाउ टू कैलकुलेट इट, और कैपिटल एम्प्लॉयड के बिना आप इन क्वेश्चंस को जनरली नहीं कर सकते। मैं आपके साथ लाया हूं कैपिटल एम्प्लॉयड के मेथड्स। इसके जनरली दो मेथड्स होते हैं, एक तो एसेट मेथड होता है और एक लायबिलिटीज मेथड होता है। मैं इसमें दोनों मेथड आपके साथ लेके आया हूं। देखिए, एक बैलेंस शीट मैंने ड्रॉ कर ली है इस बीच, तो यहाँ लायबिलिटीज हैं और यहाँ एसेट्स हैं। तो दोनों मेथड से मैं बताऊंगा, लायबिलिटी एज वेल एज एसेट मेथड। एसेट्स एंड लायबिलिटीज का टोटल देख रहे होंगे आप। दिस इज एसेट साइड, नॉन करंट एसेट जैसे फिक्स्ड एसेट्स वगैरह हैं, और करंट एसेट्स, इनका टोटल 70, 30, 100 हो रहा है। दिस इज द टोटल एसेट, बैलेंस शीट टैलीड है। लायबिलिटी साइड में शेयर होल्डर्स फंड है। शेयर होल्डर्स फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस हैं 20, 20 एंड 10 ईच के। तो ये 50 के हो गए। 30,000 की आपकी नॉन करेंट लायबिलिटीज हैं, जिसको हम बोरोइंग या लॉन्ग टर्म लोन बोल सकते हैं। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हैं ये, या डेट इसको बोल सकते हैं। और फिर हैं करंट लायबिलिटीज। अब मैं ये चार मेथड्स हैं, इनसे आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं। सो ये चार मेथड कैसे हैं, आइए इसको देख लेते हैं। दिस इज द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ मेथड। नंबर 1 मेथड लेते हैं। इसमें है फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। हमें वर्किंग कैपिटल का मीनिंग पता होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी होता है। इस क्वेश्चन में फिक्स्ड एसेट्स कितने की हैं? 70। तो 70 हमने यहां रख दिया, प्लस करेंगे वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल आ रहा है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, यानी 30 माइनस 20, तो 10 आ रहा है वर्किंग कैपिटल। तो अमाउंट कितना हो गया? 80। दिस इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बाय दिस मेथड। आप एक मेथड ले सकते हैं, फिक्स्ड एसेट में वर्किंग कैपिटल ऐड कर देंगे। दूसरा मेथड देख लेते हैं। दूसरे मेथड में है टोटल एसेट्स में से आप करंट लायबिलिटीज को माइनस कर सकते हैं। तो टोटल एसेट्स आपकी कितनी है? 100। तो 100 रख दिया। इसमें से माइनस क्या करना है? करंट लायबिलिटीज। हाउ मच? 20 माइनस करेंगे, यू विल गेट द फिगर ऑफ 80। द थर्ड मेथड वी हैव टू डिस्कस, अगर आप टोटल लायबिलिटीज में से करंट लायबिलिटी भी माइनस कर देंगे तब भी आप उसकी फिगर पा सकते हैं। आप इसमें से टोटल लायबिलिटी, तो आपका टोटल एसेट्स ले लें या टोटल लायबिलिटीज ले लें, वो एक ही बात है, डजंट मेक एनी डिफरेंस। माइनस 20 करेंगे, यू विल गेट द फिगर ऑफ 80। तो बाय दिस मेथड आपके 80, 80, 80 तीनों मेथड से आप कैपिटल एम्प्लॉयड को निकाल सकते हैं। द लास्ट मेथड इज द लायबिलिटी मेथड, यानी इस साइड की जो आइटम्स लेने हैं। तो इक्विटी आपका कितना है? इक्विटी का मतलब होता है दिस इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर एज वेल एज रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो इक्विटी आ रहा है आपका 20, 20 और 10, 50, प्लस डेट आ रहा है लॉन्ग टर्म यानी नॉन करंट लायबिलिटीज 30। हाउ मच इट कम्स? इट कम्स 80। तो आप चारों मेथड से आपने देखा होगा कि हम कैपिटल एम्प्लॉयड को ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड की फिगर है, then you can easily calculate the value of goodwill also. तो I hope this video will help you a lot. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।